सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? एक बेसिक नॉलेज है इस वीडियो में। पहले देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। अ सेल साइकिल is the sequence of event that a cell goes through as it grows and divides. It is divided into two major phases, interphase and M phase. इंटरफेस, इंटरफेस को हम प्रिपरेशन फेज भी कह सकते हैं। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। जो याद रखने वाली बात है इसमें कि दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। जो सेल है यहाँ पे डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। इट इज थ्री सब फेजेस। कौन कौन सी हैं? G1 फेज, जिसको गैप फर्स्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल के लिए जरूरी ऑर्गेनल्स इसमें बनते हैं और सेल के लिए जो जरूरी प्रोटीन्स हैं वो इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है एस फेज, सिंथेसिस। इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। सेल के लिए जो जरूरी डीएनए है वो एस फेज में सिंथेसिस होता है, बनता है। नेक्स्ट है G2 फेज, जिसको गैप 2 भी कहते हैं। इसमें आवश्यक जो भी प्रोटीन्स और एंजाइम बचे होते हैं वो बनते हैं और क्रोमोसोम सेपरेशन के लिए जो भी चीजें जरूरी होती वो बनती। नेक्स्ट एम फेज। क्या होता है एम फेज? द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इनटू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसे ए माइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, और जो सबसे ज्यादा आप चर्चित में है वो है मियोसिस और माइटोसिस, जिन पर लोग अक्सर बात करते मिल जाएंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे कि ए माइटोसिस क्या चीज होता है। तो क्रोमोसोम डज नॉट अपीयर्स एंड सेल डिवाइड्स डायरेक्टली। जहां पे क्रोमोसोम दिखता नहीं है, डायरेक्ट वो डिवाइड हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई धागे में रचना नहीं देखने को मिलती है। इसमें डायरेक्ट जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इस तरह की जो डिवीजन आपको देखने को मिलेंगी बैक्टीरिया में या फिर ईस्ट में। नेक्स्ट है एंडोमाइसोसिस। क्रोमोसोम डबलिंग इज नॉट फॉलोड बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो इस तरह एंडोमाइटोसिस में सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होता है। कोल्चिसिन इज अ केमिकल विच स्टॉप द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो जरूरी चीज है आपको याद रखने वाली कि कोल्चिसिन क्या काम करता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को कौन सा केमिकल रोक देता है, तो वो कौन सा केमिकल होगा? वो होगा कोल्चिसिन। और कोल्चिसिन के कारण ही हम पॉलीपोलाइडी जैसी चीजों को देख पाए। नेक्स्ट है माइटोसिस। इट टेक प्लेस इन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो माइटोसिस होता है वो वेजिटेटिव सेल में भी पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव सेल में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या एक चीज होती है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सिर्फ एक बार डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म एक बार डिवाइड होगा। नेक्स्ट है मियोसिस। इट टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल। माइटोसिस और मियोसिस में एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो माइटोसिस होता है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में देखने को मिलेगा, और जो मियोसिस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही देखने को मिलेगा। दूसरा इसका बड़ा अंतर है कि न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे दो बार डिवाइड होता है। अन्य बातें इसकी हम आगे बात चर्चा कर लेंगे। पहला है माइटोसिस। माइटोसिस का जो पहला फेज है वो है प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है मेटाफेज। क्या होता है मेटाफेज? जो क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट, जो एक प्रकार की मेटाफेज मतलब बीचों बीच एक प्लेट मानी जाती है, उस पे आकर क्रोमोसोम सारे इकट्ठा होने लग जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है एनाफेज। क्या होता है एनाफेज? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होकर कोशिका के अलग अलग ध्रुवों की तरफ चल देते हैं, अंदर ही अंदर, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है टीलोफेज। न्यूक्लियर मेंबर रिफॉर्म्स क्रोमोसोम डीकंडेंस। प्रोफेज में कंडेंस हुए थे और टीलोफेज में डीकंडेंस हो जाते, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म टू डॉटर सेल्स, साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो एक सेल है उससे आपको दो सेल मिलेंगी।
नेक्स्ट है माइटोसिस। तो माइटोसिस जो हमने अभी पीछे देखा है उस पर थोड़ा गहराई से बात कर लेते हैं एग्जाम बेस पे। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन सेल डिवीजन। इट कैरेक्टराइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोटिन into visible chromosome and preparation of cell for division। तो इसमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है? इसमें क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में देखने को मिल जाता है, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स का जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो न्यूक्लियोलस दिख रहा होता है वो लुप्त हो जाता है, डिसअपियर्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या कंडीशन होती है? मेटाफेज इज द सेकेंड स्टेज of mitosis following prophase. It is the critical phase where chromosome align। तो हमेशा याद रखें कि क्रोमोसोम अलाइन कहां पे देखने को मिलता है, वो आपको सिर्फ मेटाफेज में देखने को मिलेगा, जहां पे सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं इन द सेंटर ऑफ सेल टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, की बराबर बराबर भागों में सेल डिवाइड हो। तो इसमें क्या क्या कंडीशन देख लेते हैं एक बार कि क्रोमोसोम अलाइड एट मेटाफेज प्लेट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। कुछ इस तरह से अब ये इसमें जो रेखाएं देख रहे हैं ये काइनेटोकोर कहाँ होता है? इस जगह काइनेटोकोर होता है, और ये स्पिंडल फाइबर्स के जो ट्यूबुल्स होते हैं ये यहाँ पे आके अटैच हो रहे होते हैं, ये इस तरह से। सेल चेक फॉर प्रॉपर अटैचमेंट, यहाँ पे चेक पॉइंट होता है यहाँ पे सेल प्रॉपर चेक हो रही थी, और जब चेक पॉइंट का कंडीशन होता है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, एक नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम करता है चेक पॉइंट। नेक्स्ट एनाफेज। क्या होता है एनाफेज? एनाफेज इज द थर्ड स्टेज ऑफ मियोसिस फॉलोइंग मेटाफेज। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज। तो ये याद रखने वाली चीज है कि शॉर्टेस्ट फेज, बट क्रूशियल फॉर द इंश्योरिंग दैट ईच न्यू सेल रिसीव एन इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम। कौन कौन कंडीशन उस पर बात कर लेते हैं कि द सेंट्रोमेंट split and the sister chromatid are pulled apart by spindle fibers। chromosome move to opposite poles, cell elongate। क्रोमोसोम अलग अलग पोल की तरफ चल देते हैं और सेल एलोंगेशन देखने को मिलता है। सेल एलोंगेशन का मतलब होता है सेल का साइज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज इज द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस before cytokinesis। It is the phase where the separate chromosome reach the opposite poles। जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, सेल स्टार्ट टू रिटर्न टू इट्स इंटरफेज स्टेट्स, वापस अपने पुराने फॉर्म में आने के लिए तैयार हो रही होती है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें। ये क्रोमोसोम डीकंडेंस, याद रखने वाली चीज है कि क्रोमोसोम डीकंडेंस किस फेज में हो रहा होता है दोबारा से, वो आपको टीलोफेज में देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर एनोल रिफॉर्म्स दोबारा से बन रहा होता है जो प्रोफेज में टूट गया होता है। न्यूक्लियोलस रीअपियर यहाँ पे हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब काइनेटोकोर से अलग हो जाते हैं। सेल प्रिपेयर फॉर साइटोकाइनेसिस, सेल दोबारा से साइटोकाइनेसिस के लिए प्रिपेयर हो जाती है। ये देखिए अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे सेल साइटोकाइनेसिस दो अलग अलग, जैसे एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग प्रकार से देखने को मिलती है और प्लांट सेल में अलग प्रकार से। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो उसके बाहर से अंदर की तरफ होती है, और प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ देखने को मिलती है। थैंक यू।